जय जय निताय गौर हरि गौर प्रेमानंद हरे जय जय जय। शुरू कर सकते हैं? We can start. Yes. आ जा। Telegram. Yes, she knows. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां श्लोक है ना? 11। श्री राधा मदन मोहन देव जी की जय। श्री मधुकेल वल्ली ग्रंथ की जय। श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। होली महोत्सव की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे हम श्री गुरोर श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादे विचारणो नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिभिर्दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सएव भगवान गौरः परम नो गति। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम्द्रा, तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्व सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ ले, आराम से बैठ लीजिए, सुबह बैठ लीजिए जैसे कहीं। पूना से हैं प्रोफेसर और पास में सर क्या लाइट चली गई। आपकी परमिशन महाराज, रिकॉर्डिंग अभी अपने आप आ जाएगी। परम मंगल श्री मधुकेल वल्ली श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद का दिव्य ग्रंथ मधु का तात्पर्य हम पिछली बार सुनाए थे। मधु का तात्पर्य है चैत्र का महीना अर्थात वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु में श्री प्रियालाल के बीच उनके सखी गणों के मध्य जो अपूर्व केली होली का विलास, वही एक रस की बल्ली लता के रूप में है। और उस वल्ली की प्रथम पल्लव के रूप में, उसका चैप्टर का जो नाम है लता है, तो लता में पत्ते होंगे, तो उसके ही पत्ते के रूप में ये प्रथम पल्लव में श्री मधुमंगल उनके होली के विलास का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। श्री पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए कि श्री ब्रजराज नंदबाबा ने श्याम सुंदर को 40 दिन में पूरी छूट दे रखी है, बसंत पंचमी से और होली की पड़वा तक, कि तुम्हारी इच्छा हो तो गैया चराने जाओ, इच्छा नहीं हो तो गैया चराने मत जाओ। कुछ भी बोलो, न बोलने की कोई मर्यादा है। जहां इन 40 दिनों में किसी को गाली दी जाए, शाप दिया जाए, उसको शाप लगता नहीं है। ये 40 दिन ऐसे अद्भुत, ये 40 दिन ऐसे जहां पर अश्लील सुनने में और अश्लील बोलने में संकोच नहीं होता है, और अश्लील सुनना भी बुरा नहीं लगता है, तो अश्लील बोलना भी प्रवाह सहित तो गाली दे करके जहां बोला जाए। ये 40 दिन अद्भुत हैं, जिन 40 दिनों में कहीं कोई वेश धारण करने की शिष्टाचार नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, जो चाहो उल्टा सीधा कुछ भी पहन लो। ऐसा ये अपूर्व जो 40 दिन का ये उल्लास, वो उल्लास विराजमान है, और जहां पर रस ही रस, मधु ही मधु पूरी तरह से बरस रहा है। उसमें श्री श्याम सुंदर बड़ी सुंदर श्रृंगार धारण करके, आप होली के श्रृंगार को धारण करके निकसे हैं। श्याम सुंदर ने बहुत सुंदर घेरदार जो बागा है श्वेत, उसको धारण किया है, जिसमें गोटा सुशोभित हो रहा है, चरणों में नूपुर हैं। आपने कमर में कई लपेटा लगा करके कमर में पटका धारण किया हुआ है, और प्रत्येक लपेटा के साथ में सुंदर जो गुलाल, वो अलग अलग जगह पे बधी हुई है। हर एक लपेटा में अलग अलग गुलाल है, अलग अलग रंग की। और फेंट जो हैं उनमें बड़ी सुंदर आपने कस्तूरी की और केशर की 2 कमोरी बगल में बांध रखी हैं, और कंधा के ऊपर बहुत भारी पिचकारी नहीं बल्कि पिचका बड़ा, और माथे के ऊपर कस करके श्वेत पाग उसको बांध रखा है। और श्वेत पाग बांध करके आप आनंद पूर्वक विराजमान हैं। सुंदर मयूर मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा है। पीठ के ऊपर तरकस, उस तरकस में फूल की गेंद और पुष्प बाण वे भरे हुए हैं,
कंधा के ऊपर भी पुष्प तरकस उसको धारण करके और उसके साथ में ही पिचका जो है उसको लटका करके हो ऐसे बोलते हुए जहां चले, हो कहे बरनत जोरी और ताको नाम कहियत होरी। और इधर श्री प्रिया जी भी अच्छी तरह से श्वेत जो साड़ी उसको धारण करके, जिसमें सुंदर पचरंगी जो छींट हैं, धब्बा वो जिनमें लगे हुए हैं, ऐसी होरी की साड़ी धारण करके श्वेत, चरणों में सुंदर नूपुर अलता विराजमान हो रहा है, क्षीर्ण कटी के ऊपर सुंदर कौंधनी और उसके ऊपर वही लपेट करके गुलाल उसको कमर में बांध करके, हाथ में पिचकारी लेकर के, एक हाथ में कमल लेकर के आप विराजमान हैं। और सुंदर शिवप्रिया जी की वो अपूर्व शोभा कल के प्रसंग में वर्णन कराए। श्याम सुंदर जिस समय सारे सखागण विपंची, बंशी, और जितने भी वाद्य हैं, उन सुशिर, आनंद, सुंदर ताल और तंत्री, चारों प्रकार के जो वाद्य हैं, कुछ वाद्य हैं तंत्री जो स्ट्रिंग से बज रहे हैं, कुछ वाद्य जो हैं वो है जो चोट दे करके बजाए जाते हैं, उनको कहते हैं आनंद। जो वाद्य फूंक दे करके बजाए जाते हैं उनका नाम है सुशिर। जो वाद्य केवल ताल दे करके बजाए जाते हैं और उनमें विभिन्न स्वर प्रकट नहीं होते हैं, परंतु ताल दे करके बजाए जाते हैं, ताल की मात्रा को जो प्रकट करते हैं वे हैं ताल वाद्य। तो नूपुर, झांझ, मजीरा ये ताल वाद्य, इन सबों को संग में लेकर के सब जब बंशी श्याम सुंदर की बजी तो शिवप्रिया उनके कल निरूपण कराए थे कि शिवप्रिया के भावजन्य प्रश्वेद उत्पन्न हो रहे हैं। और उस समय सिंदूर जो श्री मस्तक के ऊपर विराजमान, युगल सरकार दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक हैं। और उस सिद्धांत को श्री राधा सुधानिधि जी में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे केश समूह एक है, परंतु उस केश समूह को यदि गूंथना है तो गूंथने के लिए उसके जैसे तीन भाग कर लिए जाते हैं। पहले केश जो हैं उनको दो भाग कर लिए जाते हैं और दो भाग करके आश्रय और विषय बना करके ही उन दोनों बातों को, भावों को परस्पर गूंथा जाता है, तब जाकर के बेणी बनती है। ऐसे श्री प्रियालाल सिद्धांत में एक है, परंतु रस का आस्वादन करने के लिए बीच में मांग रूपी जो रस की धारा है वो प्रस्तुत की गई। और वहां पर एक भाग वह आश्रय जाति होकर के विराजमान है, एक भाग विषय जाति होकर के विराजमान, और गुथ करके परस्पर आश्रय विषय जाति हो रही। लाल जी के लिए श्री स्वामी जी विषय, श्री स्वामी जी के लिए श्री लाल जी, वे विषय होकर के विराजमान हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ में गुथे हुए वे विराजमान हैं। और इनको गूंथने वाला जो माध्यम है, मुख्य आधार है, वो तीसरी लट है। तीसरी लट होगी तो तीनों गुथेंगे। तो सखी रूपी जो लट है वो इन तीनों को परस्पर गूंथती हुई विराजमान। अतः जो एक तत्व है वो एक तत्व ही प्रिया, लाल, सहचरी और वृंदावन, इन चार रूपों में वह प्रकट हो रहा है। प्रिया शक्ति आह्लादनी, प्रिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे, इच्छा सखी अनूप। तो यहाँ पर प्रिया शक्ति आह्लादनी, श्री प्रिया जो है वो आह्लादनी शक्ति हैं, श्याम सुंदर आनंद स्वरूप होकर के विराजमान हैं, और श्री वृंदावन वह युगल का तन होकर के, शरीर होकर के विराजमान। और श्री प्रिया लाल के हृदय में परस्पर विलास करने की जो इच्छा है वही सखी होकर के विराजमान है। सखी गण है इच्छा। तो एक ही जो वस्तु है वो चार वस्तुओं के रूप में आश्रय, विषय, धाम और सखी, भोक्ता। सामाजिक जो हैं वो सखी हैं, ऑडियंस जो है इस रस की भोक्ता मुख्य रूप से वे सखी गण हैं। और रस की प्रथम लहर सखियों में प्राप्त है। सखी जब श्री प्रियालाल करती हैं तो रस की द्वितीय लहर वह श्री प्रिया जी में आती है। सो प्रिया जी में ढुरन उत्पन्न होती है।
द्वितीय लहर के रूप में। और प्रिया में जब ढुरन उत्पन्न होती है तो रस की तृतीय लहर के रूप में श्याम सुंदर में चंचलता उदय होती है। और श्याम सुंदर में जब चंचलता उत्पन्न होती है तो रस की चौथी लहर वह सखी गणों में आती है। ये रस की पद्धति है। पहली लहर सखी में, दूसरी लहर श्री प्रिया जी में, तीसरी लहर श्री श्याम सुंदर में, और चौथी लहर पुनः श्री सखी गणों में, उनके विलास का दर्शन करके। तो श्री प्रिया के मस्तक से जो प्रश्वेर सिंदूर रस से कहीं प्रवाहित होकर के श्री मस्तक के ऊपर श्री सखियों ने जो श्री बिंदी के रूप में प्रिया जी के काम यंत्र अंकित किया है, कहीं मोहित करना है ना तो जो काम यंत्र बीच में अंकित किया है, और उसके नीचे कहीं श्याम बिंदु, वो श्याम बंदनी, वो अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। वो श्याम बंदनी, उसके बीच में सिंदूर की बिंदु और उसके चारों ओर विभिन्न रंग उनकी जो बिंदु हैं, और उनमें कहीं कोई काम आकर्षक जो यंत्र है, बीज है, उस बीज को कहीं बड़ी चतुराई के साथ में श्री विशाखा जी ने श्री मस्तक के ऊपर जो अंकन किया है। आज श्याम सुंदर को पराजित करना है, श्याम सुंदर को आकर्षित करना है। वो श्री प्रिया जब विराजमान है तो जो बंदनी धारण कर रखी है उसमें बधे हुए मोती के फदना, वे ऐसी शोभा को प्राप्त कर रहे हैं मानो प्रश्वेद की ही आभा को दे रहे हैं। परंतु जहां आभा को देने वाले मौक्तिक पुंज थे, उन मौक्तिक पुंजों की अपेक्षा जहां प्रश्वेद से बहकर के भावजन्य प्रश्वेद वह बंदनी में आता है, और बंदनी के छोरों के आगे उन मोतियों के छोर के ऊपर कहीं एक आध बूंद जो पंक्ति से शोभा को प्राप्त होती है, उस प्रश्वेद बिंदु की शोभा इतनी ज्यादा है कि उसके आगे मोतियों की शोभा फीकी पड़ गई। वो जो बंदनी की शोभा है, वो बंदनी की शोभा फीकी होकर के विराजमान हो रही है। श्री प्रिया महाभाव स्वरूपा है, और महाभाव स्वरूपा होने के कारण श्री कृष्ण अधर पान की अभिलाषा, वही नासिका में गजमुक्ता बनकर के विराजमान। श्री कृष्ण गुणगान श्रवण करने की अभिलाषा, वही कान में ताटंक आभूषण बनकर के विराजमान। श्री कृष्ण श्री अंग उनकी गंध ग्रहण करने की जो अभिलाषा है, वही नासिका में नक्थ बनकर के अपूर्व रूप से विराजमान है। तो जो श्रृंगार है वो श्रृंगार भी भाव रूप होकर के ही विराजमान है। श्याम सुंदर के प्रति जो प्रीति है, वो प्रीति ही कहीं गले का हार बनकर के विराजमान है, और उसमें जो पदक हैं, वो पदक ही श्याम सुंदर के प्रति सर्वात्मना समर्पण, वही पदक होकर के कहीं विराजमान है। तो यहाँ पर महाभाव स्वरूपा श्री प्रिया का जितना भी श्रृंगार है, वो भी भाव रूप होकर के ही विराजमान है। और आज महाभाव मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा श्री प्रिया श्याम सुंदर के साथ में जिस समय पधारे, उस समय उनका जो श्रृंगार है, वो श्रृंगार अपूर्व से भावात्मक श्रृंगार होकर के ही विराजमान है। उस भाव श्रृंगार को धारण करके शिवप्रिया आनंद पूर्वक पधारी, और उस समय अपूर्व शोभा। सखियों ने भी उस समय सुंदर नृत्य करना प्रारंभ किया है, और नृत्य करते करते जहां घूंघट नीचे कर रखे हैं थोड़े, और टेढ़ी होकर के जब ईंच लेती हैं तो ऐसा लगता है कमर कहीं टूटी नहीं जाए, ऐसी सुंदर वो शोभा हो रही है। और उसको देख करके सब सखाओं ने और श्री प्रिया जी की विपंची प्रवृत्ति जितने भी वाद्य हैं उनको जो एक साथ बजाया, उन वाद्य को सुन करके सखाओं में अत्यंत उल्लास आया। और श्री प्रिया और लाल जी ये दोनों अपने अपने जो संघ उनमें विराजमान होकर के, अपने अपने पक्ष में विराजमान होकर के दोनों के दोनों मधुर नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ लाश से नृत्य हो रहा है। कृत्वात तावंत महात्मानम यावती गोपी होशिता। जैसे श्याम सुंदर जो भाव प्रकट करते हैं वो ही गोपी वही भाव प्रकट करती हैं। श्याम सुंदर ने जो श्रृंगार धारण कर रखा है वैसा ही श्रृंगार, उसी के जवाब का श्रृंगार श्री प्रिया जी ने धारण कर रखा है। तो कृत्वा तावंत यावती,
तावत और यावत शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं जैसा भाव प्रिया में है वैसा ही, और उसमें श्री प्रिया लाल दोनों का नृत्य अद्भुत विराजमान है। जहां पर पहले पादक के द्वारा नृत्य का जो पादक भेद है, उस पादक भेद के द्वारा जीवन की समर्पण और एक लयता, एकात्मता सम के साथ में प्रकट हो रही है। नृत्य की सारी कुशलता सम में है। यदि ताल चूक गया तो नृत्य कितना भी सुंदर हो, उसकी सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर चरण के द्वारा ताल प्रकट हो रहे हैं, श्रीहस्त के द्वारा संवाद, और नयनों के द्वारा जो संचारी भाव हैं, उन संचारी भावों को यहां प्रकट किया जा रहा है। इस प्रकार पादक, हस्तक और नेत्रक, इन तीनों के द्वारा, और नेत्रक के साथ ही साथ अधर जो है वे भी तथैया तथैया किट 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 धाम तो तथाम तो तथाम था, ऐसे नृत्य करते हुए, ओठ भी नृत्य करते हुए विराजमान है। और श्री प्रिया का जो नृत्य है वो है लास्य नृत्य। श्री श्याम सुंदर भी उसी लास्य के अनुरूप ही रसमय नृत्य करते हुए, भाव को प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे हैं। नाट्य शास्त्र में निरूपण किया गया कि जो तालाश्रय है उसको कहते हैं नृत्य, और जहां पर भावाश्रय हो उसका नाम है नृत्य। तो यहां नृत्य भी है और नृत्य भी है, दोनों एक साथ विराजमान है। भाव को भी प्रकट किया जा रहा है और ताल लय वो भी अपूर्व से विराजमान। ऐसा सुंदर नृत्य, ऐसा सुंदर संगीत, जहां स्वर, लय, ताल सब एक साथ चल रहे हैं मधुर, और उस मधुर नृत्य के बीच में उल्लास के अत्यंत अतिशयता में ये दाल भात में मूसा चंद मधुमंगल जी बीच में थम कूद पड़े, और उस समय अपने हाथ पांवों को ऐसा फैला रहे हैं कि बेचारे नृत्य करने वाले सब इधर उधर भाग रहे हैं। किसी के लग रही है, किसी के कहीं कूद रहे हैं, कहीं फांद रहे हैं, केवल कूद फांद का नृत्य हो रहा है। और अपनी मोटा शरीर है मधुमंगल का, और अपने हाथ को यूं यूं बजाते हैं तो बड़ी जोर से टप 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 बगल की जो आवाज है वो हो रही है, कांख बजाते हुए। ये तो एक तो था लास्य नृत्य, एक था तांडव नृत्य, और ये तीसरा एक नृत्य है वो भंड नृत्य। तो ये मधुमंगल ने भंड नृत्य किया है। और भंड नृत्य करते करते, उछल कूद करते हुए, कंधे के ऊपर जो जनेऊ, वो जनेऊ खिसकर के आया है हाथ पर, हाथ से आया है कमर पर, नीचे गया और चरणों में आया, और मधुमंगल जो उछले सो जनेऊ उछल करके पेड़ के ऊपर टक गया है। श्री श्याम सुंदर प्रिया जी की रूप माधुरी का दर्शन करके मोहित हो रहे हैं, और उस समय मधुमंगल कह रहे हैं, श्याम सुंदर, अरे मित्र, मैं ब्रह्मचारी तेरे पास में ब्रह्म विद्या से युक्त विद्यमान हूं, फिर इन गोपियों से डर रहा है। अरे तूने तो गिरधर धारण किया, गोवर्धन धारण किया, और इन अबलाओं से डरे, ये तेरे लिए उचित नहीं है। चिंता मत कर, मैं अभी इन गोपियों को भगाता हूं। और ऐसा कहकर के अपने जनेऊ को ढूंढ रहे हैं, जनेऊ की सत्य मुद्रा बनाने के लिए। जब करना है गायत्री जप करके मैं गायत्री से इनसे भगाता हूं, और सत्य मुद्रा बनाने के लिए अपने अंगूठा में जनेऊ को लपेट करके और गायत्री मंत्र जप करके इनको भगाता हूं। तो जो जनेऊ को ढूंढ रहे हैं, जनेऊ तो है ही नहीं, जनेऊ तो पहले टक गया है पेड़ के ऊपर। उस समय सब मधुमंगल की हंसी कर रहे हैं। इसी प्रसंग में आगे 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि जब सब हंस रहे हैं तो मधुमंगल कह रहे हैं, गोपी गोष्ठ्या समक्षम लकुट वर करो द्वित्र हस्तम चलित्वा पश्चात आगत्य गोपान बेहसत बदनान आह्वयन सारुमानम नागच्छन्तम वयस्यम ब्रजपति तनयस्येंग तज्ञम विजानन गर्जन दीर्घ स्वरेण स्वजन परिषदम भर्सेन ना विवेश। मधुमंगल अपनी बहादुरी दिखाते हुए बोले, अभी इन गोपियों को भगा करके आता हूं। और ये कहकर के अपने हाथ में आशा लेकर के, आशा कहते हैं छड़ी,
जो छड़ी है उस आशा को लेकर के गोपी गोष्ठ्या समक्षम, गोपियों की गोष्ठी के सामने लकुट वर करा, अपने हाथ में लठिया लेकर के द्वितीय हस्तम चलित्वा, 2-3 हाथ चले और इतने में ही हवा खुश हो गई। चले तो बड़े उत्साह लेकर के, अभी भगा करके आता हूं, अकेला भगा के आता हूं, परंतु 2-3 हाथ चले, मुड़ के देखा कोई आ रहा है कि नहीं, परंतु श्याम सुंदर ने जितने भी सखा हैं उन सबों को मना कर दिया, कोई मत जाना, आगे नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी सखा बढ़ नहीं रही है। तो मधुमल 2-3 हाथ गए, मुड़ के देखे, जब नहीं आए तो सारे सखाओं को वहीं लौट करके वापस आ गए और आकर के जितने भी सखा हैं उनसे लड़ा झगड़ा कर रहे हैं। तो गोपी गोष्ठ्या समक्षम लकुट वर करह, गोपियों के सामने हाथ में लठिया लेकर के द्वितीय हस्तम चलित्वा, 2-3 हाथ आगे चले और पश्चात आगत्यो, वापस लौट करके आ गए। ब्राह्मण में कितनी सी दम, तुझ देवता घर ही के बाल है। तो हिम्मत दिखाई। क्षत्रिय जाति की बात अलग है और ये ब्राह्मण जाति है कि ये तो 2-3 कदम आगे चले फिर से लौट करके आगे, डरपोक वैसे ही है। इसलिए गोपाल बेहसित बंदान, सारे गोप ठिल्ली कर रहे हैं, जा जा आगे जा। मधुमल की हिम्मत नहीं हो रही है गोपियों के उस शिविर में घुसने की। तो बेहसित बंदान, सारे गोप हंस रहे हैं। आभयंतम सावमानम, उनको अपमान पूर्वक आह्वान दे रहे हैं कि आओ मेरे साथ में आओ, मेरे साथ में आओ, पर एक नहीं सर के। क्योंकि वो श्याम सुंदर इशारा करे तब तो जा रहे, श्याम सुंदर के हाथ जाने तो, इसको बड़ी हिम्मत दिखा रहा है, जाने तो। आभयंतम, अभयन सावमानम, उनको अपमान सहित आह्वान कर रहे हैं। नागच्छन्तम वयस्यम, न आगच्छन्तम वयस्यम, कोई भी सखा अपने वयस्य मित्र उस मधुमंगल के पीछे नहीं चल रहा है, उसको बैटिंग करने के लिए कोई नहीं चल रहा है। तो नागच्छन्तम वयस्यम, जब उसका सहयोग करने के लिए, मधुमंगल का सहयोग करने के लिए वे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ब्रजपति तनयस्य इंगितज्ञम, सब इंगित जो है वो श्याम सुंदर ने मना कर दिया, जाना है तो जाने तो देखें कितना चलता है। तो ब्रजपति तनय, उनके इंगितज्ञम विजानन, उनके इंगित को ये सब जान रहे हैं। गच्छन दीर्घस्वरेणो, गर्जन दीर्घस्वरेणो, उस समय मधुमंगल दीर्घ स्वर से गर्जना करते हुए स्वजन परिषदम भरसियन आविवेशो, लौट करके वापस अपने सखाओं के बीच में ही पीछे जाकर के खड़े हो गए। अपने यूथ में ही आकर के, कहां तो हारिल सेना बन करके आगे बढ़ रहे थे और कहां बिल्कुल पीछे आकर के खड़े हो गए हैं। सो स्वजन परिषदम भरसियन आविवेशो, अपने मित्रजनों की जो परिषद है उसमें ही भर्सना देते हुए मधुमंगल ने प्रवेश कर लिया। और मृषा रुषा, अत्यंत क्रोध करती है। दोबारा सुनने, गोपी गोष्ठ्याम समक्षम, गोपियों की गोष्ठी में सामने लकुट वर करह, अपने हाथ में छड़ी लेकर के, आशा लेकर के, द्वितीय हस्तम चलित्वा, 2-3 हाथ आगे बढ़ करके, पश्चात आगत्यो, फिर लौट करके आगे मधुमंगल, और गोपान बेहसित बदनाम, जो गोप हंस रहे थे उनको आह्वयन सावमानम, अपमान सहित उनको आह्वान दे रहे हैं अपने साथ में चलने का। और नागच्छन्तम वयस्यम, परंतु कोई भी सखा जब अपने वयस्य मधुमंगल के साथ में चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ब्रजपति तनय सिंगितज्ञम, तो मधुमंगल जान गए कि ये सब चालाकी, ये कन्हैया तेरी है, तो श्याम सुंदर से भी झगड़ा कर रहे हैं। तो ब्रजपति तनय के इंगित को जानने वाले मधुमंगल हैं। इसको जानते हुए गर्जन दीर्घ स्वनेनो, दीर्घ स्वर से गर्जना करते हुए स्वजन परिषदम भर्सयन, अपनी ही सेना की भर्सना करते हुए आविवेशो, अपने परिषद में ही, अपने ही
घर में घुसे आए हैं, अपने शिविर में ही घुसे आए हैं। और मृषा रुषा, अत्यंत क्रोध करके, सोत सखीन उवाचो, मधुमंगल जितने भी सखागण हैं उनसे कह रहे हैं कि रे निर्मला स्वग्रह ग्रहम प्रयातो, बोल अरे निर्मलो, तुम सभी के कायरों का यहाँ पर काम नहीं है, जाओ अपने अपने घर में जाकर के छिप करके बैठ जाओ, तुम बिल्कुल निर्बल हो, किसी काम के नहीं हो। बलम न में युष्मत अधीनम आस्ते, ध्यान रखना मेरा जो बल है मैं ब्राह्मण हूं, और मुझ ब्राह्मण का जो बल है वो तुम लोगों के अधीन नहीं है, और न ये यज्ञोपवीत के अधीन है। मेरा बल न तो तुम्हारे अधीन है और न ये यज्ञोपवीत के अधीन है, मेरा बल तो मुझ में है। तो बलम न में युष्मत अधीनम आस्ते, तुम्हारे अधीन मेरा बल नहीं है। विद्राव्यामी स्वरुचैव गोपी ही, ये जितनी भी गोपी हैं इन सबों को मैं अपने ब्रह्म तेज के बल से अभी भगाता हूं, अभी इनको भगा दूंगा, अकेले ही भगा दूंगा। तो मृषा रुषा, व्यर्थ में मृषा माने झूठी क्रोध प्रकट करते हुए, सो सखी उवाच, उन्होंने सखाओं से कहा कि अरे निर्बलो, अपने अपने घर को चले जाओ, मेरा बल तुम्हारे अधीन नहीं है। मैं स्वरुचा माने अपने तेज से, रुचा माने तेज, अपने तेज से इन सारी गोपियों को अभी विद्राव्यामी, यहां से भगाता हूं। धूर्ता माम कैतवेनो ब्रजकुल रमणी मंडले पाते त्वा, क्लोशंतम नीरसिक्तम बहुभय विकलम कर्त मांकांक्षमाणा, मद गायत्र्या प्रभावम कलयत विततम यूय मध्यान्वद्यम, ये नायम भूरिमानी जित दनुज चयो पेजिते नंद सूनु। और फिर अपनी बड़ाई कर रहे हैं, सेल्फ बोस्टिंग, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। वो बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि धूर्ता, अरे धूर तो, सारे सखाओं को अपने, अरे धूर तो, माम कैतवेनो, मैं तुम्हारी सबकी चालाकी जानता हूं, तुम छल पूर्वक मुझे ब्रजकुल रमणी मंडले पाते त्वा, इन गोपियों के समूह के बीच में डाल देना चाहते हो, मेरी दुर्दशा देखना चाहते हो। मैं सब समझ रहा हूं कि तुम मुझे इन गोपियों के बीच में डाल रहे हो। ब्रजकुल रमणी मंडले पाते त्वा, इन गोपियों के बीच में मुझे डाल करके, क्रोशंतम नीरसिक्तम, मैं पुकारूंगा ये जब लठामार होरी करेंगी। वो आगे कोई लीला आएगी, वो जब ये लठामार होरी करेंगी, मेरी पिटाई करेंगी पुष्प छड़ियों से, और मेरी पिटाई जब मेरे ही दुपट्टे को खींच करके, उसको बट करके, कोड़ा बना करके मेरे दुपट्टे से जब मेरी पिटाई करेंगी, उस समय मैं क्रोशंतम, जब पुकारूंगा तो नीरसिक्तम, और पानी में, जल में जब मैं भीग जाऊंगा, बहु भय विकलम, मैं अत्यंत भय से विकल हो जाऊंगा। ये ही सब तुम कर तुम आकांक्षमाणा, तुम सब ये ही देखना चाहते हो, इसकी आकांक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हारी सबके मन की बात, मुझे तुम हरवाना चाहते हो कि इन गोपियों के सामने मैं हार जाऊं, यही तुम सब चाहते हो। तो कर तुम आकांक्षमाणा, मुझे तुम बहु भय विकलम कर तुम आकांक्षमाणा, भय से विकल करना तुम चाहते हो। मद गायत्र्या प्रभावम, परंतु देखो मेरी गायत्री के प्रभाव को देखो। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं, गायत्री, मेरी गायत्री के प्रभाव को देखो। कलयत विततम यूयम अद्यान वद्यम, मेरे गायत्री के प्रभाव को कलयत देखो। विततम, कितना गायत्री का प्रभाव, वितत माने विस्तृत है, मेरा प्रभाव कितना विस्तृत है। यूयम अद्य अनवद्यम, मेरे गायत्री का प्रभाव अनवद्य माने कहीं भी प्रभाव से न्यून नहीं है, शक्तिशाली है। ऐसे मेरे गायत्री के प्रभाव को तुम लोग देखो। ये नायम भूरिमानी, मेरे गायत्री का प्रभाव वो है कि ये कन्हैया
का जितना भी वैभव देख रहे हो, इसमें कोई वैभव है क्या? ये तो यहाँ से आया है। ये कन्हैया में कोई धन नहीं है। ये जो प्रभाव है ये तो इस ब्राह्मण का दिया हुआ प्रभाव है, इसमें कहाँ धन है? तो ये नायम भूरिमानी, मेरे प्रभाव के, गायत्री के प्रभाव के कारण ही ये भूरिमानी, अत्यंत अभिमान रखने वाला कन्हैया, जित दनुज चयो प्यजते, मेरे प्रभाव के आगे, मेरे सामने तो ये कन्हैया भले दनुज चय, दानवों के समूह को इसने जीत लिया है, जित दनुज चय, परंतु फिर भी एजते, मेरे सामने थर थर कांपता है। मेरे सामने क्या लड़ेगा ये कन्हैया मेरे सामने। अब इस समय तो संगठन रखने की जरूरत है, युद्ध करने के लिए जा रहे हो, परंतु मधुमंगल की ये विदूषक हैं, और जहां पर विचित्र वेश भंगी भाषा, उनके द्वारा हास्य करने वाला जो पात्र है उसका नाम है विदूषक। तो वो विदूषक श्री कृष्ण के प्रिय विदूषक होकर के विराजमान, तो विचित्र वेश वाणी उनके द्वारा हास्यकारी विदूषक है। परंतु ये विदूषक जो पाश्चात्य नाटकों का जो विदूषक है उससे बिल्कुल भिन्न है, जोकर से भिन्न है। ये वाइस फूल है। जो भारतीय नाटकों का जो विदूषक है वो बहुत बुद्धिमान होता है, और केवल अद्भुत चेष्टा मात्र नहीं करता है, वो केवल परिहास मात्र नहीं करता है। तो परिहास का एक मनोविज्ञान है कि परिहास के मन आओ रमेश आज, तो परिहास का एक बड़ा मनोविज्ञान है कि जिज्ञासा उत्पन्न करो और बीच में काट दो तो हंसी आ जाएगी। किसी का ध्यान कहीं दूसरे के ले जाओ और बीच में काट दो तो हंसी आ जाएगी। ये परिहास का एक मनोविज्ञान है। परंतु ये इसी तरह से केवल परिहास करने वाला नहीं है। ये विदूषक मधुमंगल, ये श्याम सुंदर के साथ प्रिया जी को मिलाने में बहुत बड़ा दौत्यपने का कार्य करने वाला है। बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कि ऊपर से देखने में जिसकी चेष्टाएं लगती हैं कि ये प्रयास कर रहा है, परंतु तत्वतः उसकी जो चेष्टाएं हैं वो बड़ी आगे सुंदर फल प्रदान करने वाली और बड़ी योजनाबद्ध होती हैं। तो वो मधुमंगल का यही स्वरूप है। तो वो मधुमंगल के स्वरूप को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये नायम भूरिमानी, ये कन्हैया जो बड़ा अभिमान रखता है, जित दनुज चय, इसने दनुजों को, दानवों को जीत लिया है, उनको एजते नंद सुनो, मेरे प्रभाव के आगे ये कन्हैया भी एजते कांपता है, मेरे सामने ये मुझसे भी नहीं लड़ सकता है। तो इस समय तो संगठित करने की, सबको साथ में लेकर के चलने की बात है, परंतु मधुमंगल उल्टा काम कर रही है, आपस में ही झगड़ा पैदा कर रहे हैं और श्याम सुंदर से ही झगड़ा कर रहे हैं। तो मेरे गायत्री के प्रभाव को देखो, वह अनवद्य है, माने उसमें कोई दोष नहीं है, और उस गायत्री के प्रभाव के सामने ये कन्हैया भी, नंद सुनु भी कांपता रहता है। मेरे सामने इसकी भी हिम्मत नहीं है कि मुझसे ये बराबरी कर जाए। एजते नंद सुनु, ये बिल्कुल ट्रेम्बलिंग, एजते कांपता है, ये कांपता हुआ विराजमान होता है, ये नंद सुनु। स्वभावोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है, और यहां पर सुंदर जो ललित शैली है, वो ललित शैली यहाँ पर विशेष रूप से प्रकट की गई है। कोमल कांत पदावली उनका प्रयोग, और वैदर्भी शैली, तीन प्रकार की नाटकों में या काव्य में शैलियों का प्रयोग होता है। एक शैली है वैदर्भी, उसके विपरीत शैली है गौड़ी, और उसके विपरीत एक शैली है पांचाली। ये तीन शैली मानी गई हैं। इनमें वहां के जो लोग हैं, उन लोगों के व्यवहार के अनुरूप ही काव्य में भी ये तीन शैली उन्हीं व्यवहार के अनुरूप दी गई। जो वैदर्भी शैली है, विशेष रूप से जो मथुरा मंडल की और विदर्भ प्रदेश के आसपास की जो शैली है, वो वैदर्भी शैली, उसमें कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है।
जो ट ठ ड ढ ण, ये जो मूर्धन्य स्वर हैं, उन मूर्धन्य स्वरों का कम से कम प्रयोग होता है और मधुर वचनों को ही प्रकट किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जयपुर में तो काहीं काहीं, और दिल्ली में तो क्या है रे, और मेरे ब्रज में ऐसे बोले कोई भैया काय रे। तो बोली जो है वो ब्रज की अपने आप ही अत्यंत मीठी होकर के विराजमान है। तो ये वैदर्भी जो शैली है वो अपने आप ही बड़ी कोमल होकर के कहीं विराजमान। तो यहाँ के लोग भी, ब्रज के जो लोग हैं वो भी बड़े मीठे, जल्दी से प्रेम में विफल हो जाने वाले, प्रेम का प्रकट करने वाले। जो गौड़ देश है उसकी शैली कहीं ज्यादा कठोर और लंबे लंबे समासों को प्रयुक्त करने वाली, वह विशेष रूप से गौड़ी देश की शैली है, जिसमें अलंकरण का भाव विशेष रूप से विराजमान। और पांचाली जो शैली है उसमें श्रृंगार, पांचाल में पंजाब समझ लीजिए, तो वहां की जो शैली है उसमें श्रृंगार की विशेषता और उसमें दोनों का समन्वय, ये मिला करके वो प्रस्तुत करने वाली। तो ये तीन शैली, तो विशेष रूप से जो वैदर्भी शैली है वो परम कोमल कांत पदावली वाली है, और वो ही शैली यहाँ पर दिख रही है। दृष्टिया त्वं गोकुलेशात् मज विमल मतिर गोप संगात इदानीं धूर्तो जातोऽसि मान तरल तर मना हास्य मानसे तनोषि शिक्षित्वा मत्तेव प्रसभम अविकलाम चातुरी मामपि हो प्रज्ञावंतम समस्तात द्विजकुल महितम मित्र मौलिम दुनोषी। अब श्याम सुंदर से अटक गए मधुमंगल, और श्याम सुंदर से अटकते हुए कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि ये श्याम सुंदर मेरे सामने भी कांपता है, और श्याम सुंदर के पास में आकर कह रहे हैं कि दिष्ट आत्म गोकुलेश आत्मज, अरे गोकुलेश के पुत्र, ब्रजराज के पुत्र, दृष्टिया सौभाग्य की बात है तो क्रोध की बात पर मधुमंगल की बोली है, तो जो जहां दुख की अहो शोक की बात है उसकी जगह कह रहे हैं दिष्टा, यह आनंद की बात है। मधुमंगल बड़े आनंद, मधुमंगल कह रहे हैं हे गोकुलेन्द्रात्मज, गोकुलेशात्मज, नंद ब्रजराज कुमार, तुम इस समय विमल मति ही, तू बड़ा विमल मति है। अब निंदा कर रहे हैं कि स्तुति झगड़ा करते हैं, मधुमंगल की उल्टी उल्टी बोली है। तो हे विमलमती गोकुलेशात्मज गोप संगात इदानी, तू तो बहुत अच्छा था, परंतु इन दुष्ट गोपों के साथ में रह करके तेरी बुद्धि भी बिगड़ गई, कोई काम की नहीं रही है। ये इन दुष्ट सखाओं का ये प्रभाव है। गोप संगात इदानी, इन गोपों के संग के कारण विमलमती होने पर भी धूर्त तो जातोसी, कन्हैया तू धूर्त हो गया है, हे कृष्ण तू धूर्त हो गया है। ये असंकोच बुद्धि है, सक्ष प्रीति का लक्षण है असंकोच बुद्धि, कि गोकुल श्री ब्रजराज का पुत्र होकर के, विमलमती होकर के तू इन दुस्संग के कारण, इन दुष्ट गोपों के संग के कारण तेरी बुद्धि भी बिगड़ गई है, धूर्त हो गया है। मानी तरल मना, और इतना अभिमान कर रहा है, अरे तरल मन, चंचल मन वाले, हास्यम हास्य तनोती, मैं सब पहचान रहा हूं तेरे अधरों के ऊपर मुस्कान है। हास्यम हास्य तनोती, तेरे भीतर की जो कुटिलता है वो तेरे हास्य से कहीं मुख से प्रकट हो रही है। शिक्षित्वा मत्ते एव प्रसभम अविकलाम चातुरी, तूने जितनी भी चतुराई सीखी उसका गुरु तो मैं हूं, मुझसे सारी शिक्षा चातुरी तूने सीखी हुई है। तो मत्ते एव प्रसभम अविकलाम चातुरी, सर्वश्रेष्ठ अविकल पूर्ण चातुरी तूने मुझसे ही सीखी है। और माम इपि ही तो माम अपि इहो, मुझको भी यहां पर प्रज्ञावंतम, मेरा भी तू अपमान कर रहा है, तू मेरा भी अपमान कर रहा है। कौन मैं? बोल प्रज्ञावंतम, मुझ में अपूर्व प्रज्ञा विराजमान है, ऐसे प्रज्ञावान समस्त द्विजकुल महितम, संपूर्ण ब्राह्मण समूह में परम परम वंदनीय मैं
अपनी बड़ाई अपने आप से करे तो कैसा हो लगे। तो मधुमंगल अपनी बड़ाई अपने आप, ये मधुमंगल है इसलिए ये सरस बोले मैं प्रज्ञावान द्विजकुल महितम, संपूर्ण ब्राह्मण समूह में महितम माने परम पूजनी, सब मेरे हाथ जोड़ते हैं। मित्र मौलिम, तेरा मित्रों में मुकुटमणि हूं, और मेरा दुनोषी, तू मेरा अपमान कर रहा है, तू भी इन दुष्ट सखाओं के साथ में मिलकर के मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, ये उचित नहीं है, उचित नहीं। दोबारा सुन ले। दृष्टिया तुम गोकुलेश आत्मज, हे गोकुलेश के आत्मज माने ब्रजराज कुमार, दृष्टिया माने सौभाग्य से तू विमलमती, पहले तो बड़ा विमलमती था, परंतु गोप संगात इदानी, दुष्ट संग जो है वो दुष्ट संग के साथ में, दुष्ट गोपों के संग के साथ में, इदानी धूर्तो जातो सी, तू भी धूर्त हो गया है। अरे अभिमानी, तरल तर मना, अत्यंत चंचल मन वाले, हास्यम आसे तनोती, तू अपने अधर के ऊपर हंसी दिखा रहा है। शिक्षित्वा मत्ते एवं प्रसभम अविकलाम चातुरी, मत्ता माने मुझसे ही, प्रसभम माने पूर्ण रूप में, अविकलाम माने संपूर्ण, चातुरी को तूने सीखा था, और मुझ गुरु के सामने ही आज माम अपी तू मेरी हंसी कर रहा है। मैं कैसा प्रज्ञावंतम, हा मेरे बराबर कोई बुद्धिमान है नहीं। समस्त दुजकुल महितम, संपूर्ण दुजकुल में पूजनी, मित्र मौलिम, मित्रों में मुकुटमणि, मुझे भी दुनोषी, आज तू मेरे ऊपर भी दोष लगा रहा है। दुनोषी मतलब दोषारोपण कर रहा है, मुझे भी मेरे साथ में भी अटक रहा है। अब दोषारोपण श्यामचंद्र ने तो कोई किया नहीं है, परंतु कह रहे दुनोषी, मेरे ऊपर भी तू दोष लगा रहा है, झगड़ा दे रहा है, झगड़ा कर रहा है। श्री राधा संगनी भी ब्रजकुल रमणी रत्न रूपाभि, यद्यासाम एव मध्ये रचयस परमाम माम कीनाम अवज्ञाम, मैत्री भ्रातर ममेयम कथय पटु हृदय हा कथम पालनीया। वृंदारण्ये बराभी गिरधर कलह सर्वदाहम तनोमि, तेरी ओर से प्रज्ञावंतम समस्त द्विजकुल महितम, हो गया। श्री राधा संगनी भी ब्रजकुल रमणी रत्न रूपाभ आभि, मैं वो व्यक्ति हूं जो तेरी ओर से श्री राधिका और उनके संग की जितनी भी ये गोपियां हैं, जो ब्रजकुल रमणी, ब्रजकुल की रमणी हैं, और रमणियों में भी रत्नभूता भी, रत्नभूत जो ब्रजकुल की रमणी हैं, आभी, इन गोपियों के साथ में वृंदारण्य बरा भी, वृंदावन में जो सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। शत्रु की बड़ाई की जाती है क्या? परंतु मधुमंगल की उल्टी उल्टी बोली है। अपने पक्ष की तो हंसी कर रहे हैं और शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। तो वृंदारण्य बरा भी गिरधर कलहम सर्वदाहम तनोमी, तेरी ओर से मैं इन गोपियों के साथ में सर्वदा कलह करता हूं। जब भी कोई बात आती है तो तेरी ओर से सबसे पहले आगे बढ़कर के मैं इन गोपियों के साथ में कलह करता हूं, इनसे झुट्टल लेता हूं, इनसे झगड़ा लेता हूं, इनसे झट्टल लेने वाला मैं ही हूं, इनसे झगड़ा करने वाला मैं ही हूं। श्री राधा की संगनी ब्रजकुल की रमणी रूप रत्न रूप आभी वृंदारण्य बरा भी, ये जो वृंदावन में आभी माने ये जो परम श्रेष्ठ गोपी हैं। अरे गिरधर कल हम सर्वदा हम करोमी, मैं सर्वदा कलह करता हूं। यद आसाम एवं मध्य, परंतु हाय हाय इन गोपियों के देखते हुए कहने तो मेरी नाक कटवा दी। आसाम एवं मध्य, इन गोपियों के सामने रचेस परमा माम की नाम अवज्ञाम, तू मेरी ही अवज्ञा कर रहा है। मैत्री भ्रातर ममेयम कथय पटु हृदय हा कथम पालनिया, भैया ताली दोनों हाथ से बजती है। तू ये चाहे कि मैं तो तेरी मित्रता करता रहूं और तू मेरी हंसी करे, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैत्री भ्रातर, अरे भैया तेरे साथ में जो मैत्री है,
ये कथय पटु हृदय, मैं कहां तक पालन करूं, अपने पटु हृदय से, चतुर हृदय से मैत्री की मैं कहां तक रक्षा करूं। इसलिए हा कथम पालनीया, इसलिए अरे श्याम कृष्ण, तेने मेरी मैत्री को आज से तोड़ दिया, अब तेरी मेरी कट्टी हो गई। ये मधुमंगल जबरदस्ती श्याम सुंदर से हट करके और आप चलेंगे। तो मैत्री भ्रातर ममे हम कथय पटु हृदय, तू ही बता कि मेरे द्वारा, पटु हृदय माने चतुर हृदय वाले मेरे द्वारा, मया पटु हृदय, परम पटु हृदय वाले मेरे द्वारा ये जो मैत्री है, इस मैत्री को हा कथम पालनीया, मैं कैसे पालन करूं, कब तक पालन करूं, कब तक निभाऊं, इस मैत्री को कब तक ढोऊं। तूने जब मैत्री तोड़ दी तो अब मैं मुझे दोष मत देना, देखो तो सही। और ये गोप अब झगड़ा कर रहे हैं गोपों के साथ में कि दुष्टा पुष्टा त्वयिव आत्मज बशे जनकान तेन मानम बहंतो, गोपाला मेव मानम विदधत परतो न त्वमेको नितांतम। ये सारे जो गोप हैं वो दुष्टा, ये सब के सब दुष्ट हैं, ये सारे गोप सब दुष्ट हैं। ये दुष्ट गोप पुष्टा त्वयिव आत्मज बश जनकान, तेरे संबंध के कारण नंद बाबा ने इन बालकों का भी खूब पोषण किया है, इनने भी खूब नंद बाबा की माखन मिश्री खूब छकी है। सो पुष्टा त्वयिव, तेने इन गोपों का खूब पोषण किया। और आत्मज बश जनकान, ये आत्मज के वशीभूत जनक जो हैं वो जनक उन माने नंद बाबा के द्वारा ये अत्यंत अत्यंत पुष्ट होकर के विराजमान है। तो तेरे स्नेह के कारण श्री जनक, श्री उपनंद गोप, श्री अभिनंद गोप, सन्नंद गोप, नंद गोप, ये सबके सब उपनंद, अभिनंद, सन्नंद, नंदन और नंद, ये पांचों के पांचों तेरे प्रेम के कारण ही इन गोपों की भी खूब पालन करते हैं, इन गोपों से भी अत्यंत स्नेह करते हैं। तो दुष्टा पुष्टा स्वयं, तेरे द्वारा आत्मज बश जनकान, ये आप पुत्र के तेरे अधीन होकर के जनकगण श्री नंद बाबा, उपनंद आदि इन गोपों से भी अत्यंत अत्यंत स्नेह करते हैं। और तेन मानम बहंतः, और लाड़ चाव में ये सब के सब गोप बिल्कुल दूर हो गए हैं, कभी माँ बाप का इनको अनुशासन मिला ही नहीं है, इसलिए लाड़ चाव में बस ये सब के सब दुर्ललित हो गए। एक शब्द का प्रयोग होता है दुर्ललित, दुर्ललित उसे कहते हैं जहां लाड़ चाव में मैया बाप के लाड़ चाव में जो बालक बिगड़ जाए उसका नाम है दुर्ललित। तो ये सब के सब दुर्ललित हो गए हैं, बिगड़े हुए। दुष्टा पुष्टा त्वयिव, तेरे द्वारा ही इनको पोषित किया गया है, ये दुष्ट हो गए हैं। और आत्मज वश जनकान, पुत्र के प्रेम के कारण जनक जन भी उनका पोषण कर रहे हैं। तेन मानम बहंता, इसलिए बड़े अभिमानी हो रहे हैं। और गोपा में अवमानम विदधति, ये गोप मेरा अपमान करते हैं। पर तो न त्वमेको नितांतम, देख ये सब मेरा अपमान कर रहे हैं, अकेला तू ही मेरा अपमान नहीं कर रहा है। हाँ, ये गोप भी अपमान कर रहे हैं। और ऐसा कहकर के चेहरा लटक के आया, कहा तो क्रोध कर रहे हो, कहा दीनता दिखाने लगे, हाँ सब मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसा कहते कहते आंखों में आंसू आ गए और दीनता प्रकट हो गई मधुमंगल के, हाँ ये मेरा अपमान कर रहे हैं। इसलिए भैया गच्छामि श्री यशोदा सदनम, अब मैं तुम्हारे पास में नहीं रहूंगा, अब तो मैं यशोदा मैया के पास में जाता हूं। और यशोदा मैया के घर जाकर के सन्नम अति मदम क्रोधूरम भवंतम, अत्यंत मद वाले मदमत्त तुम लोगों को तो मैंने आज छोड़ दिया, तुम सबों को छोड़ करके अब मैं मैया के पास में जाता हूं, यशोदा मैया के पास में जाता हूं। और प्राशामी अद्यैव मिष्टाम,
और अभी सुंदर बढ़िया रसाला उसको वहां पर मैं तो खाने के लिए जा रहा हूं, मैं तो रबड़ी खाने के लिए मैया के पास में जा रहा हूं। तो प्राशामी मन खाऊंगा, अद्यैव मिष्टाम अत्यंत मीठी, मम दैतराम मेरी पसंद की, दैतराम माने परम प्यारी, दिए मानाम रसालाम यशोदा मैया मुझे सुंदर रसाला देंगी, उस रसाला को बढ़िया आम और मलाई मिला हुआ जो आम का रस है अमरस, उस अमरस का पान करने के लिए मैं तो, रसाला का पान करने के लिए मैं तो जा रहा हूं। रसाला दही आम इनका मिला हुआ परम सुंदर मिश्री सुगंध, और उसमें कुछ काली मिर्ची भी विराजमान है, उसका मिला हुआ जो रूप है वो है रसाला। एक पना सुंदर आम का दही मिला हुआ पना, वो परम, उसको खाने के लिए मैं तो मैया के पास में जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास में नहीं रहता हूं। ऐसा कहकर के मैया के पास में चल दिए। फिर लौट के आ जाएंगे मैया के पास में जाएंगे। तो दुष्टा पुष्टा तो वो तेरे द्वारा ही ये सारे सखागण दुष्ट हो गए हैं, पुष्ट हो गए हैं, और आत्मज वश जनकान, और तुझसे प्रेम करने के कारण नंद बाबा आदि भी इनसे प्रेम करते हैं। तेन मानम बांधता, उससे अभिमान को धारण करते हुए ये गोपाल मैं अपमानम विदधति, तुम गोप और मैं ब्राह्मण। हाँ, ये गोपाला कहकर के ये अपनी है कि मुझ ब्राह्मण का तुम गोप अपमान कर रहे हो, तो ये गोपाल मेरा अपमान कर रहे हैं। पर तो न त्वमेको नितांतम, अकेला तू ही मेरा अपमान करने वाला नहीं है। गच्छामि श्री यशोदा सदनम, मैं अब श्री यशोदा के पास में जाता हूं। अति मदम प्रोज दूरम भवंतम, अत्यंत मत वाले तुमको मैं दूर से छोड़ रहा हूं। प्राशामी अद्यैव मिष्टाम, आज ही मैं मीठा जो दही है उस दही की बने हुए आम के और रबड़ी जिसमें मिली हुई है, ऐसे सुंदर रसाला का मैया के यहाँ पर, मैया के हाथ से मैं भोजन करूंगा। वही मेरी दैत तराम परम परम प्यारी है, उस रसाला का मैं पान करूंगा। अब दुष्टा पुष्टा में वर्ण साम्यम अनुप्रास, अनुप्रास का बड़ा सुंदर प्रयोग है, ये वर्ण की समानता है। और हर जगह वो तो अनुप्रास तो सब, गोपाला मेव मानम त्वमेको नितांतम अंतम अंतम अंतम, ये सब जगह अनुप्रास जो अनुप्रास विराजमान और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। किम बात्वम परिमुच्य गौरव युताम श्री राधिकाली सभाम गत्वा हम वितनो मिचाट वचनम हा हा रवोद्गारणम या मैत्री ब्रजराज नंदन मया सार्धम तवासी सती जानी प्रसवम त्वैव सहसा तात्रोठिता मान। किम बात्वम परिमुंच अथवा त्वाम परिमुंच, अब मैं तेरा संग छोड़ता हूं। कन्हैया के साथ में कट्टी हो गई कि किम बात्वाम परिमुच्य, तुझे त्याग करके अब मैं कहा जाऊंगा। गौरव युताम श्री राधिकाली सभाम, गौरव युक्त श्री राधिका की सभा की ओर अब तो मैं जाता हूं। मैया के पास में भी काय को जाऊं, अब तो मैं श्री राधिका की सभा की ओर जाता हूं। सब कह रहे अरे ऐसे दल बदलू बदबद, परंतु ये कह रहे नहीं, मैं तो अब राधिका के यूथ में जाऊंगा। तुम लोगों के यूथ में कुछ भी नहीं है। जो सुख, जो संगीत, जो सुंदर मिठाई, जो रस, जो कला श्री राधिका यूथ में है। तुम ठन पाल गोपों के पास में रहकर के क्या रखा है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ में अब नहीं रहता हूं। अब तो मैंने निश्चय कर लिया है कि श्री राधिका चरण दासी ही ग्रहण करूंगा। अब कृष्ण दास्य से काम नहीं चलेगा, अब तो राधिका के परकर में मैं अवस्थित होऊंगा। बोले सिद्धांत कितना सुंदर है। तो किम बात काम परिमुच्य, अथवा आज तेरा त्याग करके गौरव युताम श्री राधिकाली सभाम, श्री से युक्त श्री राधिका उनकी सभा में मैं जा रहा हूं, जहां आमने सामने युद्ध के लिए सेना खड़ी हुई है और वहां पर
वो ये कहे श्री राधिकाली सभा, प्रतिपक्ष के लिए श्री श्री लगा करके, और श्याम सुंदर बड़े, ये मधुमंगल की चतुराई है कि इस प्रकार मौका कहीं किसने उपयोग किया जाए, और उस मौके का उपयोग करते हुए श्री श्याम सुंदर के आगे श्री प्रिया जी के गुणानुवाद का गायन करके श्याम सुंदर के हृदय में प्रीति का उद्दीपन कर रहे हैं मधुमंगल। ये मधुमंगल की विशेषता है। ये रस में परम ऊपर से दिखा रहे हैं प्रयास, परंतु उसके भीतर जो बुद्धिमत्ता है वो बुद्धिमत्ता ऐसी कि श्री युगल के प्रीति को बढ़ाना, यही इनका एकमात्र लक्ष्य है। तो किम बात्वम परिमुच्य, आज तेरा त्याग करके गौरवयुक्त श्री राधिका की सखियों की सभा में मैं जाता हूं। गत्वा हम और वितनोम चारु वचनम, और वहां श्री राधिका के चरणों को पकड़ करके चाटुकारिता करते हुए, नाक रगड़ते हुए, हे राधिके पाहि माम ऐसा कहते हुए श्री राधिका से चाटुकारिता पूर्ण वचनों को कहूंगा। हा हा गरोद्गारिणी, हे राधे हा हा कब कृपा करोगी, क्योंकि हम सभी के साधकों के पास में जो अकिंचन हैं उनके पास में केवल दो शब्द ही हैं जिनसे हमारा कल्याण हो सकता है, एक तो किम और एक कदा। क्या ये कृपा मुझे मिलेगी हे श्री किशोरी जो, और हाँ ये कृपा कब मिलेगी। किम और कदा, इन दो शब्दों के अलावा हमारे पास में साधन का बल तो है ही नहीं। तो श्री राधिका के चरणों को ग्रहण करके, उनकी सखियों के चरणों को ग्रहण करके, राधिका के चरणों को ग्रहण करते हुए, हा हा राव करते हुए, हा शब्द करते हुए, मैं किम और कदा ऐसे इन वचनों का प्रयोग करते हुए श्री राधिका की ही चाटुकारिता करूंगा। तो गत्वा हम वित्नो में चाटु वचनम हा रवोद्गारणम, हा रव को प्रकट करने वाले शब्दों को मैं प्रकट करूंगा। या मैत्री ब्रजराज नंदन मया साधन तवासीत सती, अरे श्याम सुंदर तेरे साथ में, अरे ब्रजराज नंदन, बाबा के लाड़ चाम ने तुझे बिगाड़ दिया है, तू किसी काम का नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में, तेरे शरीर के लोगों के साथ में बिल्कुल प्रीति करनी ही नहीं चाहिए। तो या प्रीति ब्रजराज नंदन, क्योंकि राजकुमारों की तो यही गुण है, उनकी प्रीति कोई स्थिर रहती है क्या, राजकुमारों की तो यही गुण है। इसलिए अरे ब्रजराज नंदन, ये राजकुमारों की चंचलता, दुर्ललितता के कारण तुझ में जो चंचलता आ गई है, और जो प्रीति मेरी तेरे साथ में सती परम पवित्र प्रीति थी, सती प्रीति थी, वो प्रीति जाने ही प्रसवम त्वयैव सहसा तोटिता, उस प्रीति को तूने ही तोड़ दिया। अब ये गले पड़ने की बात है कि नहीं, श्याम सुंदर तो तोड़ ही दी है, तुम तोड़ने जा रहे हो, परंतु दोष दे रहे हैं श्याम सुंदर के ऊपर, चढ़ रहे हैं श्याम सुंदर के ऊपर, वो प्रीति तैने तोड़, जबकि श्याम सुंदर ने बिल्कुल किया नहीं है, तोड़ रहे हैं खुद। मौका ढूंढ करके जरा सा श्याम सुंदर हंसे, तू मेरे ऊपर हंसा क्यों, और श्याम सुंदर से प्रीति तोड़ करके, और ऐसी तोड़े हैं कि मैंने जा रहे हैं वहां प्रतिपक्ष के पास में, इस समय दूसरी की सेना में जा रहे हैं। तो जान ही प्रथम तो सहसा ताम त्रोटिता मानना, अरे अभिमानी तैने वो जो प्रीति तेरे साथ में मेरी सती प्रीति थी, उस एकांत प्रीति को भी तूने तोड़ दिया। दोबारा सुन ले, किम बात्वम परिमुच्य, अथवा तुझे छोड़ करके अब मैं गौरवताम श्री राधिकाली सभाम, गौरव से युक्त श्री राधिका की सखियों की सभा में जाता हूं। और गत्वा हम वित्नो में, वहां जाकर के विस्तृत करूंगा चाट वचनम हाहा रवोद्गारणम, हाहा स्वरों को प्रकट करते हुए श्री राधिका से चाट वचनों को कहूंगा। या मैत्री ब्रजराज नंदन, अरे ब्रजराज कुमार, जो प्रीति मेरी तेरे साथ में बड़ी पवित्र प्रीति थी, एकांत प्रीति थी, सती माने एकांत प्रीति थी, तो तवासीत सती, जो प्रीति तेरे साथ में थी, जानी ही, अब जान ले तू कि प्रसवम त्वयैव सहसा ताम त्रोटिता, उसको तूने ही आज तोड़ दिया है। मानना, इतना अभिमान करना उचित नहीं है, अब मैं जाता हूं।
इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर के, पर तो हिरण्य लकुटम धुन्वन सतन्वन मुदम, मधुमंगल अपनी लठिया को लेकर के बनेटी फराने लगे। ये मधुमंगल की विचित्र चेष्टाएं, कभी क्रोध, कभी हास्य, कभी अपनी वीरता। अब जब शरणागति ग्रहण करने के लिए जा रहे हो तो लठिया घुमाते हुए क्यों जा रहे हो? कोई शरणागति ग्रहण करने का तरीका मधुमंगल की लीला है। तो ऐसा कहकर के, इत्युक्त्वा, पर तो हिरण्य लकुटम धुन्वन, अपनी सोने की जो छड़ी है उसको घुमाते हुए, सब तन मन मुदम, और जितने भी सखागण हैं उनको अपूर्व आनंद बढ़ाते हुए, मधुमंगल की विचित्र चेष्टाएं देख करके सबको मोद की प्राप्ति हो रही है। मित्र भूर नवाद तोपी, सारे सखा कह रहे हैं, अरे बाबरो मत बन, गोपी होरियार रह रही है, यदि गोपी इनके यूथ में घुस गयो तो वो तेरी ठुकाई होएगी कि बस होश में आ जाएगा। तो सारे सखा तो इनको रोक रहे हैं। तो मित्र ही भूर नवार तोपी, बोले यासने सब गोपी होरियार रह रही हैं, होरी में बाबरी हो रही है, बस तू अकेला ये पहुंच गया तो तेरी वो दशा होगी, फिर वहां पे पकारियो मत, ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या। ये फिर ब्रह्म हत्या मत करना, अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम ये कहकर के पुकारेगा कि ब्रह्म हत्या, फिर वहां पे मत करना, तेरी ऐसी बुरी दशा हो जाएगी कि बस याद करेगा फिर। तो भूर निवार तो भी सखाओं ने मित्रता के वश मधुमंगल को बहुत रोका, परंतु चल तो श्री राधिका संसदम, ये कहाँ रुकने वाले, तो कूद फांद करके सखाओं को धक्का, हट जा हट जा हट जा, सखाओं को धक्का देते हुए ये पहुंच गए। चल तो श्री राधिका संसदम, श्री राधिका की संसद उसमें पहुंच गए हैं, राधिका की सभा में पहुंच गए हैं। आगंतम तम वेक्ष, श्री राधा रानी ने देखा कि श्याम सुंदर का ओर से कोई व्यक्ति आ रहा है, मधुमंगल आ रहे हैं, इसलिए श्री राधिका रानी ने कहा कि देखना कौन आ रहे हैं। और श्री ललिता जी ने तुरंत कमान संभाली और कमान संभाल करके उस समय फॉर्मेशन बनाया, द्वार और आगे से खोल दिया है, और मधुमंगल जैसे ही आए घुस रहे हैं वैसे धीरे धीरे से द्वार बंद हो गया। ललिता जी ने बिल्कुल फॉर्मेशन बना लिया है, और फॉर्मेशन बना करके और मधुमंगल को भीतर पूरी युद्ध नीति के अनुसार बड़ी चतुराई के साथ में ले लिया है। तो आयांतम तम वेक्ष, मधुमंगल को आता हुआ देख करके मत हृदय मतवाला होकर के चला आ रहा है। गोपांगना सर्व तो निर्दिष्टा, श्री ललिता जी आदेश देती जा रही हैं, और जितनी भी गोपांगना हैं उन गोपांगनाओं ने सब ओर से आदेश प्राप्त करके सर्वतः चारों ओर से मधुमंगल को बीच में लेकर के, और मधुमंगल को उस समय जो एरो फॉर्मेशन बनाई वो ही आकर के और श्री मधुमंगल को बीच में लेते हुए विराजमान हो गई हैं। निर्दिष्टा रुरुधु भ्रुवा ललितया, और उस समय ललिता ने सबको निर्देश दिया, भौं के द्वारा ही सब सेना को, अपनी सेना को निर्देश दिया है। भ्रुवा ललितया कक्षम तुदंतम करई, और उस समय श्री ललिता ने उस समय कक्षम भुवंतम करई, अपने कंधे को अपने हाथ से उस समय तुदंतम चोट की आ जाने दो और जरा सा इशारा किया, अपने खम्भ ठोके, और खम्भ ठोकने के साथ ही साथ सारी सखियों ने मधुमंगल को बीच में ले लिया है। इत्युक्त्वा पर तो हिरण्य लकुटम, ऐसा कहकर के परितमान चारों ओर से, चारों ओर हिरण्य लकुटम धुन्मन, मधुमंगल बनेटी फिराने लगे, लकड़ी फिराने लगे, और लकड़ी घुमा रहे हैं तो रास्ता बना लिया, लकड़ी घुमा करके, छड़ी घुमा करके जो सखा रोक रहे थे उन सखाओं को कहीं हटना ही पड़ा, और मधुमंगल कूद फांद करके बनेटी घुमा करके सखाओं के घेरे से बाहर निकल आए।
तन मन मुदम, सखाओं को आनंद प्रदान कर रहे हैं। मित्र भूल नवारतों पे चलता है, मित्रों के द्वारा रोकने पर भी चले श्री राधिका संसदम, राधिका की सभा में। और आयान तम तम वेक्ष, मधुमंगल को आता हुआ देख करके जो कि मत्त हृदय हैं, गोपांगना, जितनी भी राधिका की सखीगण थी, वे सबके सब सर्वथा निर्दिष्टा, सभी ओर से वे श्री ललता के द्वारा भ्रुवा निर्दिष्टा, भुवों के इशारे से ही आदेश प्राप्त करके रुरुधु, उन सखियों ने मधुमंगल को घेर लिया है। और ललतया कक्षम तुदंतम करही, और उस समय श्री ललता ने कक्षम तुदंतम करही, कंधे को थपथपाते हुए, अपने खम्भ ठोकते हुए, माने मधुमंगल को कहीं चुनौती देते हुए मधुमंगल को घेर लिया है। और उस समय आप्लाव्यात विदूषकम, विदूषक को आप्लाव्य, एक साथ गोपियों ने पिचकारी मारी है, सब ओर से मधुमंगल के ऊपर लाल पीले रंग एक साथ डाले गए हैं। आप्लाव्यात विदूषकम बर जलई, श्री विदूषक जो हैं उनको सुंदर जल के द्वारा आप्लावित कर दिया, और आप्लावित करके जागुडी बला, जल जो है वो जाउडी माने टेसू का जो रंग है, उसके ढाक का जो रंग है, ढाक के पुष्प टेसू, उसके जागुडी जो जल है, वो जागुडी जल से, टेसू के फूल के केसरी जल से मधुमंगल को पूरी तरह से डुबो दिया है। जागुडी बला आच्छद्य ब्रजयोषिता लकुटिकाम, और गोपियों ने मधुमंगल की लकड़ी को ही छीन लिया। इनके हाथ की लकड़ी और कम है, बढ़िया जिसका देवता वही उसकी पूजा, तुम्हारी लकड़ी से तुम्हारी पूजा होगी। तो मधुमंगल के हाथ से लकड़ी जो है वो लकड़ी छीन ली है। चामी करे व्रताम, और चामी का मन स्वर्ण, स्वर्ण से मढ़ी हुई उस लठिया को गोपियों ने उस समय छीन लिया। और आकर्षक प्रसमम तदीय बसनम, और उस समय मधुमंगल के कंधे के ऊपर जो दुपट्टा है, उस दुपट्टा को भी खींच लिया। मधुमंगल की पाग जो है उसको भी खींच लिया है, और पाग को खींच करके और बट करके बढ़िया कौड़ा बना करके कर रहा। मधुमंगल में ही कौड़ा मार जमारसाई होने लगी। तो आच्छद्य प्रसमम, उस समय लकुटकाम चामी करेण आकर्षक प्रसमम तदीय वसनम, मधुमंगल के वस्त्र को ही छीन करके उसका ही कौड़ा बना करके तेनैव गांधर्व का निर्दिष्टा, श्री राधा ने कह रही हाँ कर दो पूजा। श्री गांधर्व का निर्दिष्टा, गांधर्व का वो दूर खड़ी खड़ी निर्देश करिए, उधर से इधर से इधर से, ये सबको निर्देश करती हुई जब विराजमान है। ऐसी श्री राधिका के द्वारा निर्दिष्ट होकर के मुमुदा बबंधु अमितम क्रोशंतम उच्चैर्बहि, मुदित होकर के बबंधु मधुमंगल की पाग से मधुमंगल के ही हाथ पांव बांध लिए, और मधुमंगल के ऊपर सुंदर जो गुलाल है वो गुलाल गंध वो लगाते हुए विराजमान कर रहे हैं। सब बस दे दो। तो आप्लाव्यात विदूषकम, विदूषक को आप्लाव्य माने जल से डुबो करके, बर जले सुंदर जल से, जागुड़ बला, जो जागुड़ जल है उस टेसू के जल से मधुमंगल को डुबो करके बलपूर्वक आच्छद्य ब्रजयोषिता, उस समय लकुटिकाम, आच्छद्य माने छीन करके मधुमंगल की लकड़ी को, चामी करेण आवृताम, चामी कर से आवृत जो लकड़ी है उसको छीन करके, आकर्षक प्रसभम बलपूर्वक छीन करके, तदीय वसनम तेनैव गांधर्व का निर्दिष्टा, मधुमंगल के वसन से ही, वस्त्रों से ही श्री राधिका के आदेश के अनुसार बबंधु अमितम, मधुमंगल को सब सखियों ने बांध लिया। क्रोशंतम उच्चैर्बहि, मधुमंगल
जोर जोर से उच्च स्वर से बचाओ बचाओ ऐसा कहकर के अब्रमण्यम अब्रमण्यम ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या ऐसा कहकर के पुकार रहे हैं, ऊंचे स्वर से आक्रोशन कर रहे हैं। ततस्तु वृद्धो बद्धो मधुमंगल श्री राधाम समूचे प्रमदाभिमग्ना। अब मधुमंगल को देखा मौका, क्या सुंदर बलिहारी, ये रस की रीति। अब श्री किशोरी जी के पास में पहुंच गए और किशोरी जी के पास में पहुंच करके श्याम सुंदर के गुणों का गायन करने का दौत्य करते हुए विराजमान है। पहले श्याम सुंदर के पास में प्रिया की गुणों का गायन किया। अरे उनकी सभा में जो आनंद है वो तुम सखाओं के पास में क्या रखा है, यहाँ तो ठंडन पाल कुछ भी नहीं है। वहां पर जैसा संगीत है, जैसा रस है, जैसा पान है, जैसा नृत्य है, वो जैसा स्वागत है, वो तुम्हारे पास में गोपों के पास में क्या रखा है। मैं तो राधिका की शरण जा रहा हूं। तो श्याम सुंदर के आगे बहाने से श्री राधिका की गुणानुवाद का गायन। अब श्री राधिका के पास में किसी तरह से पहुंच गए और वहां श्री श्याम सुंदर के गुणानुवाद का गायन करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं। तो ततस्थ बद्धो मधुमंगल, सारी सखी मधुमंगल के हाथ पैर बंधे हुए हैं, खींच करके मधुमंगल को ले जा रही हैं। ततस्थ बद्धो मधुमंगला श्री राधाम समूचे, श्री राधिका से उस समय मधुमंगल ने उस समय कहा। प्रमदाब्धिमग्न, जो श्री मधुमंगल प्रमदाओं के समुद्र में डूबे हुए हैं। प्रमदा माने होरी में मतवारी होरियार बनी हुई जो प्रमदागण हैं, मदमत्त हो रही हैं, उन गोपियों के सभा के बीच में डूबे हुए श्री मधुमंगल उस समय कह रहे हैं, द्वयोस्तयो गोकुल नब्बे यूनो विलो कि तुम केल कला कलापम। आज श्री मधुमंगल दोनों गोकुल नब्बे यूनो हो, श्री गोकुल के नवयुवक श्री प्रियालाल, इनके केली कला कलाप को दर्शन करने के लिए श्री राधिका से कहने लगे। श्री राधिका से उस समय केली कला कलाप युगल का होरी लीला विकसित हो, उसका दर्शन करने के लिए श्री राधिका से कहने लगे। आकृष्य पशुवम तदीय वसनम, श्री राधा कृष्ण ने ततोद्बद्ध मधुमंगल, बधे हुए मधुमंगल श्री राधाम समूचे, राधिका से कहने लगे। मधुमंगल कैसे हैं? प्रमदाब्धिमग्नम, प्रमदाओं के अब्धि माने समुद्र में डूब रहे हैं। द्वयोस्तयो गोकुल नव्य सूनो, ये वे उनके हृदय में गोकुल के नवयुवक ये जो दोनों हैं, उनके विलय कुतिम केल कला कलापम, इनके केल कला कलाप का दर्शन करने के लिए वे श्री राधिका से कह रहे हैं। और राधिका के सामने श्री श्याम सुंदर के गुणों का गायन करेंगे कि राधे वीक्ष व्रजेन्द्रात्मज रचित महम कई तवम तम बिहार। हे श्री राधिके, शरणागत हूं, शरणागत हूं, मुझे अपनी शरण लो, शरण लो। राधे वीक्ष, देखो देखो मैं कैसा, ये ब्राह्मण कितना दीन होकर के आज आपकी शरण में आया है। राधे वीक्ष ब्रजेन्द्रात्मज रचित महम कैतवम, ब्रजेन्द्रात्मज ने मेरे साथ में कैसा छल किया है। अब छोड़ के मार्केट को दोष दे रहे श्याम सुंदर को, बोले ब्रजेन्द्रात्मज ने हाय मेरे साथ में कैसा कैतव किया है, कितना छल किया है। इसलिए तम बिहायो, उन कृष्ण का संग छोड़ करके हे श्री राधे प्राप्त संघम त्वदीयम, मैं अब आपके यूथ में शरणागत होने के लिए यहां आ गया हूं। हे राधिके, आपकी शरणागति अब मैं ग्रहण करूंगा। अभिलषण पुण्य कारुण्य पूरे, आपकी शरणागति की ही मेरे पास में अभिलाषा है और उस अभिलाषा को धारण करके किम और कदा, इन दो शब्दों के अलावा मेरे पास में कोई साधन नहीं है। कब मुझे अपनी शरणागति प्रदान करोगी? क्या मैं भी आपकी इन सखियों के समान, आपकी मंजरियों के समान, मैं भी आपकी एक दासी बन करके, मंजरी बन करके आपकी सेवा कर सकूंगा? कब सेवा कर सकूंगा? क्या ये सेवा कर सकूंगा? कदा और किम? तो मैं पुण्य कारुण्य पूरे, हे पुण्य करुणा से पूर्ण,
हे श्री राधिके, आज शरणम अभिलषण, मैं आपकी शरणागति ग्रहण करने के लिए ही आपके पास में यहां आया हूं। तो प्राप्त संघम त्वदीयम, आपके यूथ में आया हूं। शरणम अभिलषण, आपकी शरण को चाहते हुए ही हे पुण्य कारुण्य पूरे मैं आया हूं। त्वम त्वेता प्रेर्य हम, आप, परंतु मैं तो आया हूं आपकी शरण में, परंतु आप त्वम त्वेता प्रेर्य, आप सब इशारे से इन गोपियों से क्या कह रही हो सब जानता हूं। तुम एता, तुम इन गोपियों को प्रेरित करके इशारे से इन गोपियों को कहीं प्रेरित कर रही हो। और हम हो निखिल सहचरी, अद्य रक्षाम अकृत्वा, अपनी सहचरियों से मुझ ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए थी, परंतु मेरी रक्षा तो कर नहीं रही हो। दिष्ट्या अरिष्ट्या बटुम माम, दिष्ट्या कहना चाह रहे हैं अदिष्ट्या, दुर्भाग्य से, मेरे दुर्भाग्य से, परंतु कह रहे हैं सौभाग्य से, मेरे सौभाग्य से। अरिष्ट्या बटुम माम, मुझको अरिष्ट प्रदान कर रही हो, मुझे कष्ट प्रदान कर रही हो। अरिष्ट जो इष्ट, इसका उल्टा अरिष्ट, जो कष्ट है वो कष्ट मुझे प्रदान कर रही हो। अरिष्ट्या बटुम माम, इस ब्राह्मण को, इस बटु को, धरणी सुरवरम, जो धरणी के देवताओं में पृथ्वी के जो देवता हैं उनमें श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा जाता है, तो पृथ्वी के भूदेव ये जो ब्राह्मण हैं उनमें वरम परम श्रेष्ठ, बंध खिन्नम करोशी, इशारा देकर के मुझे ब्राह्मण को बधवा रखा है, ये उचित है क्या? राधा रानी से कह रहे हैं कि मैं तो श्याम सुंदर को छोड़ करके आपके पास में आया दोबारा। राधे वीक्ष, हे श्री राधिके देखो, ब्रजेंद्रात्मज रचित महम कैतवम, मेरे साथ में ब्रजेंद्रात्मज ने, श्याम सुंदर ने कैसा कैसा छल किया है। उनके छल से व्याकुल होकर के तम विहायो, उन श्याम सुंदर को छोड़ करके प्राप्त संघम त्वदीयम, मैं आपके यूथ में आ गया हूं, शरण में आ गया हूं। शरणम अभिलषण, शरण को चाह रहा हूं। हे पुण्य कारुण्य पूरे, हे करुणा से पूर्ण श्री राधिके, तम त्वेता प्रेर्यो, परंतु तुम उल्टे अपनी इन सखियों को इशारे से प्रेरित करके, तुम एता माने इन सखियों को, प्रेर माने प्रेरित करके, हम हो अखिल, देखो तो सही, निखिल सहचरी अद्य रक्षाम अकृत्वा, अपनी सहचरियों से मेरा बचाव तो कर नहीं रही हो, बल्कि इनको और प्रेरित कर रही हो। दृष्टवा, दुर्भाग्य से, अरिष्ट्या बटुम्माम, मेरा अकल्याण कर रही हो, अरिष्ट करती हुई विराजमान हो रही हो। धरण सुरवरम, मैं ब्राह्मण हूं, बंध खिन्नम करोशी, मुझे क्यों बंधन में खिन्न कर रही हो। और अंत में कह रहे हैं कि बंधे नाने दुखम मम हृदय न तथा सर्व विद्या निधाने, हे श्री राधिके आपने मुझे बांध रखा है, क्या इससे दर्द हो रहा है क्या? बोले नहीं नहीं, इस बंधन से कोई दर्द नहीं। आपने जो बांध रखा है इससे कोई दर्द नहीं है। मेरे हृदय में तो एक दूसरा दर्द है। क्या? बोले हृदय में कोई कांटा है, वो चुभ रहा है। श्याम सुंदर ने मेरी हंसी की। उस ऐसे नहीं, ये केवल बंधन खोलने से काम नहीं चलेगा। मैं तो आपके पास में शरण में इसलिए आया हूं कि तुम उस शाम को छोड़ना मत। ये भड़काना श्री राधा रानी को युद्ध के लिए भड़का रहे हैं। बोल मेरे हृदय में जो कांटा है वो कांटा अद्भुत है, और इसलिए आया हूं कि बस तुम उस शाम को छोड़ना मत। तो बंधे नामे दुखम मम हृदय नो, इस बंधन से मेरे हृदय में कोई दुख नहीं है। सर्व विद्या निधाने, हे श्री राधिके तुम तो सब जानती हो। श्री गांधर्वे, हे गांधर्वे, यथा तई परिजन रचित नर्म भेद मर्म बाणी, परिजनों के द्वारा जो टेढ़े वचन कहे गए वो वचन जैसा कष्ट देते हैं, ऐसा कष्ट और किसी दूसरे प्रकार से नहीं होता है। शत्रु के द्वारा किए गए बाणों के घाव पुर जाते हैं, परंतु अपने मित्र के द्वारा कहे गए
टेढ़े वचन रूपी घाव पुरते नहीं हैं, वे सदा कसकते हैं। इसलिए मेरे मित्रों ने मुझसे जो वचन कहे वो बाण मेरे हृदय में अत्यंत अत्यंत लग रहे हैं। ये बंधन का कोई कष्ट नहीं। वो श्याम सुंदर ने मेरी जो हंसी की, उन सखाओं ने जो कहा, अब कहा कुछ भी नहीं, किसी ने खुद झगड़ा करके आए हैं, परंतु यहाँ पर भड़का रहे हैं, राधा रानी को प्रेरित कर रहे हैं। त्यक्तम बानंद सूनु तब पद पद नलिनाभ्यर्ण मापतो यथा हम। आज उन गोपेंद्र सूनु का त्याग करके कृष्ण का मैंने त्याग कर दिया, अब उसका नाम नहीं लूंगा कृष्ण का। हे राधिके, अब तो मैं आपकी शरणागति को ही ग्रहण कर रहा हूं। तब पद नलिन अभ्यर्णम आपतः, आपके चरण कमलों में मैं आया हूं। यया हम ताम श्री वृंदावनेशे नव बल रचिताम रक्ष दर्पस्य मुद्राम। हे श्री वृंदावनेशे, तुम वृंदावन की स्वामिनी हो। और देखो कितने दुख की बात है कि उस छलिया ने इस वृंदावन के ऊपर अपना राज्य अधिकार स्थापित कर लिया है। चेतो चेतो, तुम्हारा राज्य लुट रहा है, वो इस वृंदावन का राजा बनकर के बैठ गया है। हे वृंदावनेशे, आप ही वृंदावन की ईश्वरी हो। नव बल रचिताम, अब नया जो बल है उस नए बल को धारण करते हुए दर्पस्य मुद्राम रक्षो। अब आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न होना चाहिए, और क्रोध उत्पन्न होकर के उन श्याम सुंदर को बस आप पूरी तरह से पराजित कर दो इस युद्ध में, और पराजित करके उनको अपना दास बना लो। जब तक आप उनको दास नहीं बनाओगे तब तक मेरे हृदय का ये कांटा जाने वाला नहीं। ऐसे श्रीमद् मंगल श्री श्याम सुंदर को प्रेरित कर रहे हैं। बोलो श्री लाल लाल की जय। ऐसे जिसने कहा, अब श्री प्रिया जी के वचन आगे आएंगे। वे प्रिया जी कहेंगी श्याम सुंदर के गुणों को सुनकर के, अरे मधुमंगल, अरे विप्रतय ने अच्छा नहीं किया। ये तूने अच्छा नहीं किया कि श्याम सुंदर को छोड़ करके, श्याम सुंदर में तो ये गुण है, ये ऐसे उल्टी बात कह करके। अब वो श्री प्रिया जी जो है, उनके प्रिया जी के हृदय में वो उत्कंठा उत्पन्न होगी, तेने श्याम सुंदर में क्या दोष देखे। और मधुमंगल आगे वर्णन करेंगे कि जो गुण हैं उनको दोष करके निरूपण करेंगे कि जिसने जन्म लेते ही पहले स्त्री वध किया पूतना का, फिर जरा सा बड़ा हुआ, बड़ा होते ही सबसे पहले गोवध, बछड़े को मारा, गोवंश का वध किया, बाल्यकाल से ही चोरी की, और ये सब कह करके फिर श्याम सुंदर के गुणों का गायन करते हुए शिवप्रिया जी में प्रेम जो है उस प्रेम को उत्पन्न करते, मतलब के दर्शन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय, गोपाल जय।